साथ नहीं दे रही है, इसीलिए मुसीबतें, ग्रह नक्षत्र साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इसके बारे में उन रहस्यों को बताना चाहता हूँ जिससे कि आप ये जान पाएं कि इन दुख, समस्या, इन मुसीबतों का कारण ना तो परिस्थितियां हैं, ना ही भाग्य, जबकि हम खुद हमारी समस्याओं के जिम्मेवार, हमारे दुखों का कारण हम ही में निकलेगा, न कि परिस्थितियों में, न ही भाग्य। ये एक विज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, विज्ञान उसी का एक हिस्सा है। और ईश्वर को इंसान ने दिमाग दिया, सोचने की शक्ति दी, जिसके माध्यम से उसे अपने जीवन को संतुलित करना होता है। हर किसी चीज को बनाने की एक कला है। ये ब्रह्मांड भी जब बना तो ये भी अपने सिस्टम से बना। समय और शक्ति के मिलन से काल चक्कर गतिमान हुआ और इस ब्रह्मांड की रचना। समय और शक्ति के मिलना और काल चक्कर का गतिमान यही दर्शाता है कि ये सब सिस्टम है, ये भी एक साइंटिफिक है। काल चक्कर गतिमान हुआ, नवग्रह, और फिर इस सृष्टि की रचना शुरू हुई, जिसमें मानव को ईश्वर ने सोचने की शक्ति दी, विचार करने की शक्ति दी। लेकिन समस्या ये है कि समय समय पे आविष्कार भी होते हैं, हम उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो उस टाइम करते हैं जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इससे बेहतर यही होता है कि हम समय रहते उसको फॉलो करें, क्योंकि ये जो सृष्टि है, इसके अंदर हर किसी भी चीज को अगर आप स्प्रेड करोगे तो वो ब्रह्मांड का ही मिनिमाइज निकलेगा। ये जो मानव शरीर है, ये 5 तत्वों द्वारा निर्मित है और ये भी ब्रह्मांड का मिनिमाइज है। मैं आपको इसके बारे में एक रोचक जानकारी देना चाहूंगा कि जब मानव शरीर हमें मिलता है तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान अलग अलग ग्रहों से आते हैं। आत्मा जो है वो ईश्वर का रूप है और हम सभी अलग अलग ग्रहों से आते हैं। यही कारण है कि हमारे एनर्जी लेवल, हमारी सोच अलग अलग होती है। और जब हम इस धरती पर आते हैं तो ये धरती उस आत्मा के लिए एक टूरिज्म प्लेस होती है। जैसे ही इंसान के रूप में हम जन्म लेते हैं, हमें ये 5 तत्व निर्मित बॉडी मिलती है। अर्थ, वाटर, फायर, space and air. 5 elements that come together to create our entire cosmos. From the tiniest atom to the infinite space of solar systems and much, much beyond. Each of the 5 elements or Panch Tattva, as our Vedic sages have christened this thought, brings its own unique quality to the whole. The grounding quality of Prithvi,
the flow of Jal, water, the renewing energy of Agni, fire, the eternal freedom of Vyom, space, and the loftiness of Vayu, air, fill our bodies, our thoughts, and everything tangible as well as abstract within and around us. The moment of perfect balance arrives when each element. लेकिन जो इसके पहले का प्रोसेस है, आत्मा का धरती पर आना, मानव रूप में जन्म लेना, तो ये एक वीजा की तरह सिस्टम है। यानी कि मानव जीवन एकदम से नहीं मिलता, अच्छे कर्म किए होते हैं तब मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन लेते वक्त किस परिवार में, कौन सी जगह, कहाँ जन्म लेना है, ये डिपेंड करता है उन कर्मा कलेक्शन पे कि हमारे कर्मा कार्ड में कितने कर्म हैं, हमारे कर्मों की एनर्जी का लेवल क्या है, ये उस पर निर्भर करता है। तो और हमें कौन कौन से एक्सेस चाहिए। यानी कि हमने देखा है काफी लोग उच्च परिवार में पैदा होकर भी गिरावट में आ जाते हैं, कुछ निम्न परिवार में पैदा होकर बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग नशों के आदी हो जाते हैं। तो अलग अलग तरह से जो होता है ये पूरा उस कर्मा कार्ड पे डिपेंड करता है। जब हम अपना कर्मा कार्ड स्वाइप करते हैं, उनमें से हमारे कर्म चले जाते हैं और उनके बदले में हमें मानव जीवन में जन्म मिलता है और ये पंच तत्व रूपी जो शरीर है ये मिलता है। अब जब ये पंच तत्व रूपी शरीर मिलता है तो ये उसी तरह जिस तरह से इंसान चंद्रमा पर जाता है तो उसे एक विशेष तरह के जैकेट को पहनना होता है। जो कि अक्सर हम देखते हैं, उसी तरह से आत्मा को ये पंच तत्व रूपी शरीर धारण करना होता है जब धरती पर आती है। और ये शरीर तब तक रहता है जब तक हमारा वीजा फिनिश नहीं होता। ये जब हम इस धरती पर हैं तो ये एक टूरिस्ट की तरह हैं हम यहाँ पर, और इसके अंदर जब ये पंच तत्व रूपी शरीर हमें मिल जाता है तो कुछ कर्म हमारे कार्ड से जो जरूरी होते हैं रखने वो होते हैं, और कुछ कर्म हमें माता पिता और हमारे खानदान से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमारी जिंदगी शुरू होती है एक ऐसे पड़ाव पे जहां पर ये निश्चय पैदा होने के बाद हमारे माता पिता को करना होता है। उसके बाद हमें कि किस तरह से इस ऊर्जाओं का इन ऊर्जाओं में समन्वय स्थापित करना है, क्योंकि जो नाम होता है, नेम इज फेम, नाम ही प्रसिद्धि है। क्योंकि जब हमने जन्म लिया वो हमारे कर्मा कार्ड स्वाइप होके उस नंबर और नाम हमें हमारे भाग्य के दो जो नंबर हैं वो मिल चुके हैं, दोनों अंक मिल चुके हैं। भाग्य रूपी जो पक्षी है उसके दो पंख हैं, जिनमें से एक पंख हमें मिल चुका है, दूसरा पंख हमें खानदान और समाज से लेना होता है। यानी हमारे माता पिता हमें कौन सा नाम देते हैं। जब बच्चा छोटा होता है 5 दिन 7 दिन में उसका नामांकन होता है, उसे नाम दिया जाता है राशि नक्षत्र के हिसाब से। अगर वो नाम उसको मैच करता है तो उसके भाग्य रूपी पक्षी के दोनों पंख बैलेंस्ड है और जीवन में आने वाली हर समस्या को वो आसानी से पार करेगा। समस्याएं आना स्वाभाविक है, समस्याएं नहीं तो जीवन नहीं। इस धरती पर जन्म लेना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और कर्मा कार्ड स्वाइप कर ये
मानव जीवन जब मिलता है तो इसके अंदर हमें दोबारा अपने कर्मों का कलेक्शन करना होता है। ये एक उस व्यापार की तरह, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट किया और प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाती है, उसी तरह से इंसान अपने अच्छे कर्म करता है। और जब बच्चा जन्म लेता है उसको माता पिता जो नाम देते हैं, वो नाम अगर उस बच्चे को शूट कर जाए तो हर समस्या को वो आसानी से पार करेगा। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वैदिक ज्योतिष का प्रचलन है और पाश्चात्य देशों में